आर्यन को आइडिया पसंद आया। उसने फोन रखा और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। कुछ सोचकर रिया ने अपने मोबाइल से एक एमएसजी टाइप किया, आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर पिज्जा, कम फास्ट, और वो एमएसजी उसने अनिका को भेज दिया। कुछ ही पल में आर्यन अपने कमरे से ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर निकलता है। उसने देखा सनी अब भी कान में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। आर्यन दबे पाव मेन डोर तक गया। सनी को पता न चले इस तरह दरवाजा धीरे से अनलॉक किया और सनी की ओर देखते हुए आर्यन रूम से बाहर निकल गया। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखने पर आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसे अपने आप पर इतना विश्वास पहले कभी नहीं आया था। आर्यन की नजर सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्यों वो और उसकी नई दोस्त यही से साथ चले। आर्यन कॉरिडोर में आगे बढ़ा। वो रिया के रूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसने हाथ ऊपर करके डोर बेल बजानी चाहिए, लेकिन वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए उसने दरवाजा नॉक करने का सोचा। वो नॉक करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। आर्यन डरता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की ओर देखने ही लगा था कि तभी उसने देखा कि लिफ्ट से उसके अनिका बाहर आ रही थी। उसके पापा वो वहां ना देखकर आर्यन की जान में जान आई। वही अनिका आर्यन को दरवाजे के बाहर देखकर पहले थोड़ा चौंकी और फिर वो आर्यन के पास गई और उसके गाल पर हाथ फेर कर बोली, "I'm sorry, मम्मा इज लेट।" 1 माह होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। आर्यन बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखे जा रहा था। उसने पर्स से रूम अनलॉक करने के लिए कार्ड निकाला, साथ ही पर्स से अपना मोबाइल भी निकाला। कार्ड को लॉक सेंसर पर लगाया और एक हाथ से मोबाइल चेक करने लगी और इसके साथ ही वो आर्यन को रिया समझकर प्यार से डांट भी रही थी। इस तरह अकेले रूम से बाहर आने का क्या मतलब? बहुत शैतानिये बढ़ गई है तुम्हारी। तभी रूम अनलॉक होने की आवाज आई और इसी के साथ अनिका की नजर रिया के एमएसजी पर पड़ी। वांट टू ईट पिज्जा, कम फास्ट। ये पढ़ते ही अनिका का गुस्सा फिर शांत हो गया और फिर थोड़ा गिल्टी फील करते हुए उसने झुककर आर्यन के गालों पर किस की और बोली, आई एम सो सॉरी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ये कहते ही अनिका ने फिर से रूम के दरवाजे को बाहर से बंद किया और वो आर्यन का हाथ पकड़कर सीधा उसे लिफ्ट में ले गई। इन सभी बातों के दौरान आर्यन बस अनिका को देखे जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसे ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका की बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हो कि माँ तुम कहाँ थी। अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखे जा रही है उसको। इसलिए उसने आर्यन को पकड़कर अपनी तरफ किया और नीचे झुककर आर्यन को सीने से लगाकर अपनी गोद में उठा लिया। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अनिका को जोर से अनिका को पकड़कर हग कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है।
अनिका धीरे धीरे आर्यन की पीठ को अपने हाथ से आर्यन को थपथपाने लगी, जिसके चलते कुछ ही सेकंड्स में आर्यन अनिका के कंधों पर सर रखकर सो गया। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित और अनिका की नजरें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुका होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। अनिका आर्यन को थपकियां देते हुए लिफ्ट से बाहर की ओर निकल गई। रोहित बस अनिका को जाते हुए देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही अनिका को कुछ एहसास हुआ तो वो चलते हुए रुकी और फिर टर्न होकर रोहित की ओर मुड़ी। उसने देखा कि रोहित उसी को घूर रहा था। अनिका के मूड के देखने पर रोहित को एहसास हुआ कि वो अनिका को एकटक देखे जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा एम्बरस होकर यहाँ वहां देखकर खांसने लगा और हड़बड़ाहट में लिफ्ट के अंदर चला गया। रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल न मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल न होने के कारण रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकाल कर चेक किया तो देखा कि अनिका अब भी वही खड़ी थी। रोहित ने झटके से अपना सर वापस लिफ्ट के अंदर ले लिया और फटाफट सीधे टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। अब तो उसे अपने किए पर और भी पछतावा हो रहा था। उसने अपना हाथ जोर से लिफ्ट की दीवार पर दे मारा। स्टील के दरवाजे होने की वजह से रोहित के मुक्के की गूंज पूरी होटल में सुनाई दी। टॉप फ्लोर आने पर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो रोहित ने सामने देखा कि ब्लैक जीन्स ब्लैक टी शर्ट पहने रिया लिफ्ट का इंतजार करते हुए खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया, तुम फिर यहाँ खड़े हो? रूम से अकेले बाहर नहीं निकलने को कितनी बार बोला है मैंने? Why don't you listen to your dad? Dad? यह शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर वो खुशी के मारे जोर से चीखी और बोली, डैड, आखिर आपको ढूंढ ही लिया।